पहली और आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है चुनावी राज्य बिहार से। देश की सियासत तमाम हथकंडों से भरी हुई है। बीते 7 दशक में आपने ना जाने कितने खुरपेंच देखे होंगे कि चुनाव जिताया किसी ने लेकिन ताज किसी और को मिल गया। देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, हर साल सीएम की रेस देखने को मिलती है, लेकिन आज हम मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सीएम फेस की खबर देने वाले हैं। तो बड़ी खबर यह है कि बिहार में सीएम फेस बनकर घूमने की तेजस्वी यादव की इच्छा पर कांग्रेस ने बड़ी ही कुशलता से ब्रेक लगा दिया है। जी हां, यही खबर है। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव बिहार में रैलियां, रोड शो तो करते रहेंगे, लेकिन भीड़ के सामने खुद को ऑफिशियल तौर पर सीएम कैंडिडेट नहीं प्रोजेक्ट कर पाएंगे। इसे राहुल गांधी का कारनामा कहें या कारस्तानी, लेकिन उन्होंने ऐसा पेच फंसाया है कि तेजस्वी यादव से भाषणों में चौड़े होकर बोलने का नैतिक अधिकार छीन लिया कि मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री। तो राहुल गांधी और तेजस्वी के बड़े भाई और छोटे भाई वाले रिश्ते में, कांग्रेस आरजेडी के राजनीतिक रिश्तेदारी में कैसे ये क्लाइमेक्स आया है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार के चुनाव प्रचार में तेजस्वी के सीएम फेस वाले टशन को ताजा कर लें। देखिए। ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल 5 साल छोड़िए, 20 महीना खाली देके दिखाइए तेजस्वी को। देखिए कैसे बिहार को आगे ले जाते हैं। मंडल कमीशन की जितने सिफारिशें हैं सरकार बनने पे, उसको भी हम लोग लागू करेंगे। चुनाव तक नीतीश कुमार जी नेतृत्व करेंगे, चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये लोग समझ नहीं रहे। हर एक अधिकारियों पे नजर है, चाहे छोटे अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो, सत्ता आने वाली है। अगर बेईमानी करोगे तो आगे कार्रवाई होगी। तो ये कॉन्फिडेंस तेजस्वी यादव का कल तक का था। आज हो सकता है चेहरे पर ऐसा तेज आपको नजर नहीं आया हो। तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट बनने की लालसा पर कांग्रेस पार्टी ने कल ही ब्रेक लगा दिया था और उसे वोट चोरी का मुद्दा बूथ लेवल तक ले जाने के लिए कह दिया है। लेकिन इसके आगे उन्होंने 7 लाइनें कहीं, जिनमें आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए बड़ी खबर थी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की ओर से कहा गया, महागठबंधन एकजुट है और मिलकर ही चुनाव जीतेगा। जितने योग्य सीटों का बंटवारा जल्द ही हो जाएगा। आरजेडी से सीटों और सीएम पर कोई टकराव नहीं है। चुनाव से पहले सीएम फेस ना देने पर सहमति है। आप जरा इस लाइन को गौर से देखिए। चुनाव से पहले सीएम फेस ना देने पर सहमति है। सीएम फेस देने से वोट शिफ्ट का खतरा रहता है। जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसका मुख्यमंत्री होगा। हम मिलकर लड़ेंगे लेकिन झुककर नहीं लड़ेंगे। इनमें 2 लाइनें बेहद महत्वपूर्ण हैं। सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा और मिलकर लड़ेंगे लेकिन झुककर नहीं लड़ेंगे। यह भी राहुल गांधी की ओर से साफ किया गया। मिलकर लड़ने की बात कहकर राहुल गांधी ने बीजेपी के उस प्रचार की हवा निकाल दी कि कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते अलग हो सकते हैं और सीटों के झगड़े में महागठबंधन चुनाव से पहले ही टूट सकता है। लेकिन असल झटका तेजस्वी को दिया उनकी सीएम प्रोजेक्ट होने की हसरतों पर वीटो लगाकर राहुल गांधी ने। इस पर यह भी कह दिया कि खुद आरजेडी भी इससे सहमत है। पूरे बिहार को यह तर्क गले उतारने में वक्त लगेगा कि तेजस्वी को सीएम फेस बनाने से महागठबंधन का यादव और मुस्लिम कोर वोटर भला कैसे बच जाता है। वैसे तेजस्वी को कांग्रेस के तेवर कल सीडब्ल्यूसी से पहले भी समझ आए होंगे, जब डीके शिव कुमार ने कहा था कि बिहार में सीएम का चेहरा कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे। सुनिए। CM face of India alliance, sir. Who will be the CM face, sir? Congress or RJD? They will announce. My AICC president will announce it. डीके ने यह नहीं कहा कि सीएम फेस महागठबंधन तय करेगा। यह भी नहीं कहा कि लालू जी और खड़गे जी इसको तय करेंगे। 2 टूक कह दिया कि कांग्रेस के अध्यक्ष ही तय करेंगे और सीडब्ल्यूसी में राहुल गांधी ने यही नए ढंग से कहा है। सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस और राहुल गांधी की लाइन लेंथ से
एक संकेत तो साफ मिलता है कि उसके मन की अवस्था क्या है और मोल भाव का स्तर क्या है। पहली लाइन देखें, हम मिलकर लड़ेंगे, झुककर नहीं लड़ेंगे। क्या ये सीधी सौदेबाजी तो नहीं है कि तुम हमें ज्यादा सीटें नहीं दोगे तो हम भी तुम्हें सीएम प्रोजेक्ट नहीं करने वाले। दूसरी लाइन देखें, जिसके ज्यादा एमएलए होंगे उसका सीएम होगा। क्या कांग्रेस को उम्मीद है कि आरजेडी उसे ज्यादा सीटें दे देगी? उसमें भी वो आरजेडी से ज्यादा सीटें क्या जीत सकती है? आरजेडी पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रही है कि तेजस्वी को महागठबंधन का दूल्हा घोषित कर दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे लालू जी ने या तेजस्वी ने पीएम पद के लिए राहुल गांधी के नाम पर मोहर लगाई। लेकिन कांग्रेस को क्या तेजस्वी की योग्यता पर संदेह है? तो क्या इसीलिए राहुल अभी से तेजस्वी को सीएम फेस नहीं मान रहे? वो भी तब जबकि तेजस्वी डंका बजा बजाकर उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री बता रहे हैं। ध्यान से सुने, जब साझा यात्रा में तेजस्वी यादव ने राहुल को पीएम कैंडिडेट बताया था तो बदले में उन्हें सीएम फेस बताने से राहुल गांधी कैसे दाएं बाएं हो गए थे, परहेज कर गए। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। राहुल गांधी को तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव का पूरा मजा राहुल गांधी के इस बयान ने किरकिरा कर दिया। राजनीति में बड़ा सोचना वैसे सबका अधिकार है, लेकिन कांग्रेस वाकई ये सोच रही है कि ज्यादा सीटें लेकर आरजेडी से भी क्या वो आगे निकल जाएगी और सीएम भी अपना बना लेगी। तो हम आश्चर्य ही इस बाबत कर सकते हैं, आप भी यही करें, क्योंकि सूत्रों से यह भी जानकारी है कि बिहार की 243 सीटों में से आरजेडी का मन 140 सीटों पर खुद लड़ने का है अकेले, और कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें देने का है। लेफ्ट पार्टियों को 35 सीटें और मुकेश सहनी की वीआईपी को वो सिर्फ 16 सीटें देने के पक्ष में है। यानी पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर 19 जीती थी, लेकिन आरजेडी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। 18 सीटें घटाकर सिर्फ 52 सीटें ही कांग्रेस पार्टी को देना चाहती है। और इसी में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई कि आरजेडी ने कांग्रेस का सीटों की अदला बदली का जो ऑफर है उसको भी ठुकरा दिया है। आरजेडी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस को 70 सीटों के अंदर ही वो सीटें देगी। कांग्रेस चाहती है कि वो पिछली बार की 70 सीटों के दायरे से बाहर भी चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी का अनुमान है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद उसका वोट का दायरा बढ़ा है, वो काफी मजबूत हुई है। कांग्रेस बिहार में चुनावी माहौल बनने से पहले ही अलर्ट हो गई थी। कई बार कह भी चुकी थी कि गठबंधन के नाम पर उसे ठगा जाना मंजूर नहीं होगा। ये नहीं चलेगा कि उसके खाते में कमजोर सीटें आएं, जहां जीत की संभावना ना के बराबर या बहुत कम हो। गठबंधन में सबको बराबरी से देखा जाना चाहिए। बराबरी इन द सेंस कि जब संतुलन सीटों की होगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हिस्से में सब खराब सीटें जा रही हैं या किसी और के हिस्से में सब अच्छी सीटें जा रही हैं। आपको भी अच्छी सीटें मिलनी चाहिए और कुछ खराब सीटें आपको भी मिलेंगी, किसी और को अच्छी भी मिलेंगी और खराब भी मिलेंगी। तो संतुलन रहना चाहिए, ये हम मानते हैं और हमारे गठबंधन के सारे पार्टनर्स मानते हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के बयानों से लगता है कि वो पूरा गुणा भाग करके बैठी हुई है कि अगर वो ज्यादा सीटें ले ले तो संभव है कि बिहार में तेलंगाना रिपीट हो जाए, जहां बीआरएस के खिलाफ माहौल बीजेपी ने बनाया था। इसी में लॉटरी कांग्रेस पार्टी की खुल गई थी। कल सीडब्ल्यूसी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी यही बताना चाह रहे थे कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में कांग्रेस पार्टी की बहार है। अब बड़ा सवाल है, क्या इस यात्रा के बाद से ही कांग्रेस का मन बदला है? तेजस्वी को सीएम प्रोजेक्ट होने से रोक देना, उस पर यह कहना कि चेहरा तो कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे।
सवाल है कांग्रेस में ये दम कहां से आ गया। 35 साल से बिहार की सत्ता से बेदखल होकर आरजेडी की पिछलग्गू बनकर उसकी शर्तों पर चल रही कांग्रेस क्या वाकई इस बार अपनी शर्तें रखने की हालत में है? क्या इस स्थिति को भांपकर ही राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा करने के बाद तेजस्वी ने अलग से अधिकार यात्रा शुरू की थी ताकि राहुल को बिहार में कांग्रेस से बड़ा आरजेडी का वजूद दिखाया जा सके? 16 सितंबर को ही एबीपी न्यूज के दिए इंटरव्यू में तेजस्वी आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि 10 से 15 दिन में सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा। सुनिए। बीजेपी कह रही है कि हम लोग के यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, महागठबंधन में कंफ्यूजन है। लेकिन सर, आपकी पार्टी का सबसे बड़ा जनाधार है, आप लोग बड़ी पार्टी हैं, आप चेहरा ये अंडरस्टूड है, लेकिन क्या कांग्रेस कुछ कंफ्यूज रह रही है? क्या लग रहा है? खास करके उसके प्रभारी जो है अखिलेश सिंह तो सीधा बोलते हैं कि तेजस्वी चेहरा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो जाएगा, समय पे हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अरे 10 दिन बाद हो, क्या दिक्कत है? हो जाएगा, समय पे हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अरे 10 दिन बाद हो, क्या दिक्कत है? तो जितना समय तेजस्वी यादव की ओर से दिया गया था वो समय तो अब पूरा हो गया और कांग्रेस पार्टी का बयान भी आ गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष तय करेंगे और वो भी चुनाव के बाद। बिहार को अभी नहीं पता कि शर्तों की सियासत में कांग्रेस और आरजेडी के बीच आगे कितने दिन निभेगी, लेकिन बीजेपी भविष्यवाणी कर रही है कि ये दोनों सीटों के लिए लड़ते लड़ते ही साफ हो जाएंगे। श्री जेपी नड्डा जी ने काफ़ी अनुभवी और बिहार मामलों में लगातार काम करने वाले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को वहां का चुनाव प्रभारी और वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और अनुभवी राजनेता श्री CR पाटिल जी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को चुनाव सह प्रभारी घोषित किया है। हम रिकॉर्ड विजय हासिल करेंगे इनके नेतृत्व में। एनडीए फिर से एक बार सरकार बनाएगी। कांग्रेस और आरजेडी के अंदर खाने की लड़ाई कब सतह पर आ जाएगी अभी से नहीं कहा जा सकता। ओवैसी का जो स्टाइल है वो बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा नायाब है। ओवैसी अपना एक हाथ तेजस्वी की तरफ दोस्ती के लिए बढ़ा रहे हैं और दूसरे हाथ से उन्हें मुक्का भी दिखा रहे हैं। ओवैसी बिहार की सीमांचल में एक बार फिर दाखिल हो चुके हैं। तेजस्वी से कह रहे हैं कि अब भी वक्त है, AIMIM को महागठबंधन में लेकर सिर्फ 6 सीटें ही दे दो, वरना ये कि लालू के M और Y में से सारे M यानी मुसलमान अपने साथ वो खींच कर ले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एंट्री दूसरी हुई है। ओवैसी का सारा गुणा भाग 18% मुस्लिम वोटों का है जो 47 सीटों पर अपना असर रखते हैं। MIM ने 2020 में BSP और RLSP के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन ने 11% वोट अपनी ओर खींचे थे। ओवैसी के 5 विधायक चुने गए, लेकिन बाद में खेला हो गया जब आरजेडी ने इनमें से 4 विधायक तोड़ लिए। अनुमान था कि ओवैसी इस बार बदला लेने बिहार जाएंगे, लेकिन जाने से पहले 2 बार उनकी पार्टी ने लालू यादव को बकायदा चिट्ठी लिखी कि गठबंधन में ले लो, 6 ही सीटें दे दो, लेकिन तेजस्वी यादव ने टका सा जवाब दे दिया। तो अब ओवैसी बार बार आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। हमने तुमको खत लिखकर कमजोरी की निशानी नहीं पैदा की, कमजोरी का पैगाम नहीं दिया। हमने तुमको खत लिखकर कहा कि देखो, अगर तुम भाजपा को रोकना चाहते हो बिहार में, हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन रहा। अभी 2 दिन और हैं जिनमें वो नुक्कड़ सभाएं करने वाले हैं और सारा का सारा फोकस रहेगा मुस्लिम वोटरों पर। सीमांचल की इन 4 जिलों में 24 विधानसभा की सीटें हैं और हार जीत का फैसला मुस्लिम तय करते हैं। किशनगंज में 68% मुस्लिम हैं, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। हालांकि महागठबंधन में जिस तरह का मोल भाव चल रहा है उसमें ओवैसी की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।